सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। मैं कार्तिक गुप्ता आप सभी का कार्तिक सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे, ठीक होंगे। सबके मन में एक क्वेश्चन है, बिहार एस्टेट का एग्जाम अगस्त तक होना सुनिश्चित है, पेपर होना है, ये बात तय है। लेकिन अब मन में क्वेश्चन है कि सर कौन कौन एग्जाम फॉर्म भर सकता है, क्या कंप्लीट सिलेबस होगा, एग्जाम पैटर्न ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। आइए हम चलते हैं, इन्हीं सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो एक बार मैं स्टार्ट करूं सेशन, उससे पहले आप अपने छोटे से परिवार में आप भी एक सदस्य बन जाइए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं, तो बात करते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि बिहार एस्टेट है क्या। तो सपोज यहाँ पर बिहार एस्टेट जो है वो बिहार में शिक्षक बनने का पहला चरण है, जहां पर कोई भी बच्चे ने जिसने पीजी या यूजी या बीएड कर रखा होता है तो उसके लिए पहली सीढ़ी होती है बिहार एस्टेट। जिस बच्चे का एग्जाम बिहार एस्टेट क्वालिफाई होता है वो बीपीएससी मेंस का पेपर देता है और देन उसके बाद शिक्षक बनता है। इसके बाद हम बात करें तो इसमें दो लेवल पर पेपर होते हैं, पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। क्या क्या होता है सर? पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। याद रखना, पेपर 1 एंड पेपर 2 होता है। दो पेपर 1 होते हैं। पेपर 1 जो है वो वर्ग 9वीं और 10वीं के लिए होता है। किसके लिए होता है सर? पेपर 1 जो है वो वर्ग 9वीं और 10वीं के लिए होता है। पेपर 2 जो है वो 11वीं और 12वीं के लिए होता है। तो कौन कौन भर सकता है फॉर्म? जिसने 9वीं और 10वीं के यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 1, यदि आप 11वीं 12वीं के शिक्षक बनना चाहते हैं तो पेपर 2 आपको, मतलब इसे हम कहते हैं L1, इसे हम कहते हैं L2, लेवल 2। ओके, चलते हैं। तो सर वर्ग और 9वीं 10 के लिए आपको क्या चाहिए? यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और बीएड कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अपियरिंग वाले स्टूडेंट्स इसको अप्लाई नहीं कर सकते, याद रखना। यदि जो भी बच्चा अपियरिंग में है वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता, ये बात याद रखिएगा। ओके, पेपर 2 और जो आपके यूजी है उसमें 50% नंबर होना जरूरी है। यदि किसी भी बच्चे के 50% नंबर हैं तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। इसके बाद बात करेंगे वर्ग 11वीं और 12वीं। यदि वर्ग 11वीं और 12वीं की बात करते हैं तो ये इसमें क्या है कि इसमें भी पीजी होना जरूरी है, मतलब मास्टर डिग्री होना जरूरी है। मास्टर डिग्री के साथ साथ आपके पास बीएड होना चाहिए कंप्लीटेड। कंप्लीटेड अपियरिंग वालों के लिए कोई जगह यहां पर नहीं है, क्योंकि ऐसा बिहार एस्टेट में अलाउ नहीं है। जो भी बच्चे ने कंप्लीट है वही कर सकते हैं। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन होगा, क्या सर फाइनल ईयर वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, फाइनल ईयर वाले बच्चे भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, अब सर इसका मैं एक्चुअल में पासिंग मार्क्स कितने होंगे, इसमें क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है? तो एग्जाम पैटर्न की हम बात करेंगे। टोटल 150 क्या होता है सर? टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 नंबर होते हैं। अब आपको पता है नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, याद रखना है आपको। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सारा का सारा SCRT बेस होता है। ओके, यदि आप 9वीं 10वीं के टीचर बनना चाहते हैं तो 9वीं 10वीं के SCRT को पढ़िए। यदि 11वीं 12वीं के आप टीचर बनना चाहते हैं तो 11वीं 12वीं के SCRT को पढ़िए। इतना यहां से सिलेबस है। इसके बाद हम समझेंगे सर यहां पर कितने पासिंग नंबर होना चाहिए। यदि कोई भी स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी से है, किससे है सर? जनरल कैटेगरी से है, उसे 50% अंक चाहिए। 50% अंक का मतलब है 75 नंबर। क्या है सर? 75 नंबर चाहिए। ओके, यदि कोई भी बच्चा जो कि पिछड़ा वर्ग से है उसे 45.5 अंक चाहिए। यदि कोई भी बच्चा अत्यंत पिछड़ा वर्ग से है तो उसे 42.5 अंक चाहिए। अनुसूचित जाति एंड अनुसूचित जनजाति के लिए 40% अंक चाहिए। दिव्यांग और महिला के लिए 40% अंक चाहिए। लेकिन एक बात आपको यहां से अंडरलाइन कर लेनी है, यदि कोई भी महिला अन्य राज्य से है, यदि कोई भी महिला अन्य राज्य से है तो अभी उसे क्या किस कैटेगरी में रखा जाएगा? जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। लेकिन इसको लेके केस लगे पड़े हैं, अलग अलग राज्यों में केस है, अभी तक कोई निपटारा इनका हुआ नहीं है। तो अभी इसी तरह चलेंगी धर्रे में यही चीजें। इसके बाद यदि हम बात करेंगे तो सर इसके बाद एग्जाम का मोड क्या होगा? एग्जाम का मोड ऑनलाइन होगा। क्या होगा सर? एग्जाम का मोड जो है ऑनलाइन होगा।
अब आप कहेंगे सर क्या मेंस का एग्जाम क्या होता है? जो इसके बाद मेंस का एग्जाम होगा, मेंस का जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन होता है। मेंस का जो इसका मतलब जो रियल एग्जाम होता है, इसका मतलब इसके बाद सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन वाला एग्जाम कैसा होता है? ऑफलाइन। लेकिन ये एग्जाम आपका ऑनलाइन होता है। इसके बाद हम जानेंगे आगे कि सर इसके बाद यदि हम बात करें तो तैयारी कैसे करें। यदि आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो मैं आपके लिए रामबाण साबित हो सकता हूं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, दोपहर में 1 बजे आना है और 1 बजे आइएगा और सेशन को ज्वाइन करिएगा। और जब आप सेशन को ज्वाइन करेंगे तो आपको नई नई चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। लिटरेचर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो यहाँ पर सॉल्व नहीं कराया जाए, सारे के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर इन डिटेल सॉल्व कराया जाएगा। तो आप 1 बजे क्लास में लाइव जुड़िए। कितने बजे? 1 बजे। ओके, 1 बजे आप 1 PM पर क्लास में लाइव जुड़ सकते हैं, या फिर 9 PM पे आप क्लास में लाइव जुड़ सकते हैं, या आप ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, एरर पढ़ना चाहते हैं तो आप 12 बजे भी क्लास में लाइव जुड़ सकते हैं। ये आपके लिए टाइमिंग है। अब आगे देखते हैं कि सर और क्या है। यदि आपकी वोकैब कमजोर है तो यदि आप वोकैब को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो सुबह 7 बजे जुड़िए। यदि आप लिटरेचर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप रात को 9 बजे जुड़िए, या फिर आप 1 बजे जुड़िए। आपके पास 2 टाइम है, 9 PM या 1 PM पर आके आप लाइव क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और जल्दी से एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है। एप्लीकेशन का नाम भी कार्तिक सर ऑफिशियल रहेगा। तो 2-5 दिन में एप्लीकेशन आ जाएगा। तो वहां पर आपको एप्लीकेशन पर फ्री कंटेंट, करंट अफेयर्स, जीके जीएस के क्वेश्चंस, मैथ्स के क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो इंतजार का घड़ी बहुत जल्दी समाप्त होने वाली है और आप लोगों का प्यार बहुत ज्यादा मुझे मिलने वाला है, क्योंकि मैं मेहनत करने के लिए आपके लिए तैयार हूं। अब आगे हम बात करते हैं। तो यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन भी कर लें। ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम हैंडल है जिसका नाम है इंग्लिश विद कार्तिक सर। या तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं इंग्लिश विद कार्तिक सर। और मेरे लाडलो, यदि अभी तक आप इस परिवार का सदस्य नहीं है तो आज ही आप इस परिवार का सदस्य बने। सदस्य बनने के लिए कोई भी फीस नहीं है, बस आपको एक चैनल पर एक बटन है सब्सक्राइब का, वो आपको दबाना है। उसके बाद बधाई हो, आप इस परिवार का सदस्य हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मैं चाहता हूं कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो सेशन आप तक पहुंचाता रहूं। और थैंक यू सो मच। अब तक आप जो है इस न्यूज को लाने वाला मैं था कार्तिक सर, और बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।